नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। पुराने वीडियोस के कमेंट्स में एक दिन देख रहा था तो उसमें मैंने देखा काफी लोगों ने कमेंट किया था कि एनएचएम में जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है, संविदा कर्मचारी, उनको जो लीव्स मिलती हैं उन पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि उनको जो छुट्टियां मिलती हैं वो कितनी कितनी हैं और किन किन परिस्थितियों में ली जा सकती हैं और उसको छुट्टियां लेने के लिए क्या प्रोसेस है। इसके संबंध में वीडियो बनाने के लिए काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो इसी पर हमने एक वीडियो बनाया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी एनएचएम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी हैं जो कि संविदा के थ्रू हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनके लिए यह वीडियो है और उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जिन लोगों को क्लियरिटी नहीं है अपनी लीव्स उन्हें कितनी मिलती हैं पर ईयर और किस किस टाइप की लीव्स होती हैं, वो अगर जानना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम यूपीएनएचएम और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड वीडियो ही डालते हैं। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ता है, तो आशा करते हैं कि आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, यूपीएनएचएम में हमें मुख्यतः 4 तरीके की छुट्टियां जो लीव्स है वो मिलती हैं। पहली है कैजुअल लीव, जो कि एक कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर से मेरा मतलब है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज, क्या आप जानते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन जो ये लीव्स का सिस्टम है ये कैलेंडर ईयर वाइज ही होता है। तो काफी जगह पे कंफ्यूजन लोगों को होती है कि चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल ईयर वाइज है तो क्या लीव्स भी फाइनेंशियल ईयर वाइज होती हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो लीव्स हैं, छुट्टियां हैं, उसका कैलेंडर ईयर वाइज ही चलता है, रेगुलर में भी और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के केस में भी। तो जो कैजुअल लीव मिलती हैं वो एक कैलेंडर ईयर में 14 डेज है। मेडिकल लीव्स आपको 16 डेज की एक कैलेंडर ईयर में मिलती हैं, जो कि आपकी अगर आप नहीं यूज करते हैं तो कैरी फॉरवर्ड भी होती रहती हैं अप टू 120, यानी कि 120 तक छुट्टियां आप अपनी जमा कर सकते हैं विभिन्न जो आपके जो ईयर्स हैं जिसमें आपने सेवा दी है उनमें मिला करके। मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए है। बच्चे के जन्म के केस में 180 दिन का अवकाश मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जो 1961 का, उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने अडॉप्ट किया था। उसी एक्ट के तहत जो भी उसके प्रावधान है उसके तहत 180 डेज की लीव्स मिलती हैं। पैटर्निटी लीव 15 दिन की दी जाती है। ये फादर के लिए होती है। यदि आपका कोई भी आपकी संतान होती है तो 6 महीने के अंदर आप 15 दिन की छुट्टियां कभी भी आप पैटर्निटी लीव के रूप में ले सकते हैं, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद 6 मंथ के अंदर। यदि 6 मंथ क्रॉस कर जाता है तो फिर वो आप नहीं ले पाएंगे। तो यही 4 तरीके की छुट्टियां हैं। अब इसको हम विस्तार से देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले कैजुअल लीव। ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज विल बी एलिजिबल फॉर कैजुअल लीव ऑफ 14 डेज इन 1 कैलेंडर ईयर एंड विल नॉट बी सैंक्शनड मोर देन 5 वर्किंग डेज इन ए रो। इसका मतलब यह है कि आपको एक कैलेंडर ईयर में 14 दिन की छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन एक रो में 5 दिन से ज्यादा छुट्टियां एक साथ सैंक्शन नहीं की जा सकती। ये भी इसमें बाउंडेशन है कि आप जो कैजुअल लीव है वो 5 दिन मैक्सिमम एक साथ 5 दिन ले सकते हैं। 5 दिन से ज्यादा आप कैजुअल लीव एक साथ 1 रो में नहीं ले सकते। फॉर मोर देन 5 वर्किंग डेज कैजुअल लीव इन ए रो विल बी ट्रीटेड लीव विदाउट पे। यानी कि यदि आप 5 दिन से ज्यादा छुट्टियां लेते हैं तो फिर 5 दिन के बाद जितनी भी छुट्टियां आप लेंगे वो आपकी लीव विदाउट पे ट्रीट की जाएंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैज टू टेक रिटन परमिशन बिफोर हैंड फॉर स्टेशन लीव फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी इफ लिविंग हेडक्वार्टर। यदि आप अपना हेडक्वार्टर, यानी कि आप जिस भी जनपद में कार्यरत हैं उस जनपद को आप छोड़कर छुट्टी लेकर बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आप कार्यरत किसी दूसरे जनपद में है और आपका घर किसी दूसरे जनपद में है और आप कैजुअल लीव लेकर वहां जाना चाहते हैं, तो आपको कैजुअल लीव लेने के साथ ही साथ रिटर्न में परमिशन लेनी होगी आपको स्टेशन लीव की, कि आप अपना स्टेशन छोड़ रहे हैं, उसकी भी आपको रिटर्न में परमिशन लेनी होगी।
ठीक है, ऑल कैजुअल लीव्स विल लैप्स इन द करंट कैलेंडर ईयर एंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। इसका मतलब वही है कि आपकी जो कैजुअल लीव है 14 डेज की एक कैलेंडर ईयर के लिए, वो उसी कैलेंडर ईयर के लिए वैलिड है। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में वो बची हुई छुट्टियां लैप्स हो जाएंगी। मान लीजिए आप 10 छुट्टी लेते हैं एक ईयर में दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, और उसके बाद 4 नहीं लेते हैं तो वो 4 आपकी लैप्स हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो इसमें 3 पॉइंट मुख्य है। सबसे पहला कि आपको एक कैलेंडर ईयर में 14 लीव्स मिलेंगी। दूसरा ये है, ये जो मैंने इस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट वही वर्डिंग्स हैं जो आपकी एचआर पॉलिसी में है। जैसे कि सैंक्शन मोर देन 5 वर्किंग डेज इन ए रो, तो 5 डेज से ज्यादा छुट्टियां आपको एक रो में एक साथ नहीं मिल सकती। वो अगर आप उससे ज्यादा लेते हैं तो फिर आपकी एक्स्ट्रा जो छुट्टियां लेंगे वो लीव विदाउट पे हो जाएंगी। ठीक है, यदि आप अपना ड्यूटी स्टेशन छोड़ रहे हैं, किसी और जनपद में जा रहे हैं, तो आपको स्टेशन लीव की परमिशन कंपिटेंट अथॉरिटी, यदि आप जनपद में कार्यरत हैं तो सीएमओ से, और यदि आप स्टेट लेवल पे कार्यरत हैं तो एमडीएनएचएम से, और यदि आप ब्लॉक लेवल पर कार्यरत हैं तो आपके एमओआईसी, जो भी आपके नोडल ऑफिसर है, उनसे स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी। तीसरा मुख्य पॉइंट यह है कि सारी कैजुअल लीव्स जो होती हैं वो आपकी उस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर के लिए 14 दिन की छुट्टी जो होती है उसी कैलेंडर ईयर के लिए होती है। अब वो आगे एक्यूमुलेट नहीं होती है, तो जो बची हुई आपकी लीव्स हैं वो लैप्स हो जाती है नेक्स्ट ईयर में। तो कैजुअल लीव आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मेडिकल लीव। All contractual employees will be eligible for medical leave of 16 days in one calendar year. एक साल में आप 16 दिन की मेडिकल लीव आपको यूपीएनएचएम में मिलती है। यदि आप मेडिकल लीव लेना चाहते हैं तो आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गेस्टेड मेडिकल ऑफिसर फॉर मोर देन 3 डेज मेडिकल लीव इन ए रो, यानी कि यदि आप 3 दिन से ज्यादा छुट्टियां एक साथ लेते हैं मेडिकल लीव, तो आपको एक गेस्टेड मेडिकल ऑफिसर से फिटनेस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा आपके नोडल ऑफिसर के पास। यदि आप 1, 2 या 3 तक छुट्टियां लेते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर यदि आप 3 दिन से ज्यादा अवकाश लेते हैं तो आपको मेडिकल का फिटनेस सर्टिफिकेट आपको अपने नोडल ऑफिसर के पास सबमिट करना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इस पॉइंट को नहीं जानते हैं और 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी लेते हैं या 3 दिन की लेते हैं, तो उसके बाद भी मेडिकल सर्टिफिकेट उनको बोला जाता है या जनपद में या ब्लॉक में सबमिट करने के लिए। तो इस केस में आप एचआर पॉलिसी अपने नोडल ऑफिसर को दिखा सकते हैं। एचआर पॉलिसी में आपके क्लियरली लिखा हुआ है कि आप 3 दिन तक की अगर छुट्टी लेते हैं तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है फिटनेस सर्टिफिकेट की। हाँ, 3 दिन से ज्यादा अगर आप लेंगे तो फिर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट अपने नोडल ऑफिसर के पास सबमिट करना होता है। All unutilized medical leaves in a calendar year shall be carried forward and accumulated in subsequent year up to 120 days. यानी कि जितनी भी छुट्टियां आप नहीं यूज करते हैं मेडिकल लीव, वो आपकी नेक्स्ट जो कैलेंडर ईयर आएगा उसमें ऐड हो जाएंगी, और ये 120 डेज तक की आपकी जो लीव्स हैं, मेडिकल लीव्स हैं, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 120 डेज के बाद फिर वो लैप्स होने लगेंगी, यानी कि मैक्सिमम 120 डेज की आपकी मेडिकल लीव आप एक्यूमुलेट करा सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य पॉइंट थे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि आपको 16 डेज की यूपीएनएचएम में मेडिकल लीव पर कैलेंडर ईयर आपको दी जाती है। दूसरी ये है कि आप 3 दिन तक की जो अवकाश लेते हैं मेडिकल अवकाश, उसमें आपको कोई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना पड़ता है। 3 दिन के बाद अगर आप उसके बाद भी आप मेडिकल लीव पे रहते हैं, 3 दिन से ज्यादा की मेडिकल लीव लेते हैं, तो फिर उस केस में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नोडल ऑफिसर के पास सबमिट करना अनिवार्य होता है। ये आपके एचआर पॉलिसी में भी लिखा है। तो आपको यदि 3 दिन तक की अवकाश में आपसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप एचआर पॉलिसी अपने नोडल ऑफिसर को दिखा सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि आपकी जितनी अनयूटिलाइज्ड या बैलेंस मेडिकल लीव्स हैं वो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट आपके कैलेंडर ईयर के लिए, और ये अप टू 120 डेज 120 दिन तक की छुट्टियां आप अपने पूरे सर्विस पीरियड में आप अपनी बचा के रख सकते हैं। इसलिए
कभी कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसी समस्या हो जाए जिसके लिए कारण आप 4 महीने तक अगर कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो आप 4 महीने तक का एक साथ अवकाश ले सकते हैं 120 डेज का। तो मेडिकल लीव से संबंधित अगर किसी को कोई डाउट, अगर मैंने तो अभी इसमें सभी कुछ आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया है, बट फिर भी इसके बावजूद भी यदि कोई ऐसा डाउट है जो मैंने इसमें एड्रेस नहीं किया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में जाकर के आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट मुझसे छूट गया, तो मैं उस पर अलग से आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारी मेडिकल लीव में ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आपकी जो एक्यूमुलेट कैसे होती है आपकी मेडिकल लीव। मान लीजिए एमएल का प्रोविजन कब से हुआ था? अप्रैल 2018 से। तो एमएल अप्रैल 2018 से आपने जिन लोगों ने अप्रैल 2018 या उससे पहले से ज्वाइन किया हुआ है यूपीएनएचएम, तो उनके केस में आपको पता होगा कि अप्रैल 2018 में जब एमएल लागू हुआ तो हम लोगों को 12 मेडिकल लीव मिली थी। क्यों? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च निकल चुका था, अप्रैल से हमारा लागू हुआ था एमएल का प्रोविजन, तो 12 छुट्टियां मिली थी। मगर जिन लोगों ने एमएल नहीं यूटिलाइज की, उनकी क्यूमुलेटिव बैलेंस आप देखेंगे 0 हो गया है। 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमारा तब एक्यूमुलेशन का प्रोविजन नहीं था। जब अप्रैल 2018 में एमएल स्टार्ट हुई थी, तब ऐसा कोई नियम नहीं था कि ये छुट्टी आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। बट हमारी जो एचआर पॉलिसी, एनएचएम की एचआर पॉलिसी लागू हुई, वो आपकी लागू हुई अप्रैल 2019 में। अप्रैल 2019 में ये हुआ कि आप लोग छुट्टियां तो आपको पूरी 16 मिली, मगर ये हुआ कि छुट्टियां आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी सब्सिक्वेंट ईयर्स में, जितने भी आप छुट्टियां नहीं लेंगे। तो यहां पर हम ये हाइपोथेटिकली मान के चल रहे हैं कि एक एम्प्लॉय जिसने कभी कोई मेडिकल लीव नहीं ली, वो मैक्सिमम कितनी छुट्टियां तक अपनी बचा सकता है। तो अब अप्रैल 2019 में देखिए, हमने ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये उस एम्प्लॉय का एमएल का सीट है जिसने अप्रैल 2018 से पहले यूपीएनएचएम ज्वाइन किया था। तो 12 छुट्टियां मिली, तो हमने एक भी यूटिलाइज नहीं की, लेकिन वो हमारी सारी लैप्स हो गई। क्यों? क्योंकि तब एक्यूमुलेशन का कोई वो नहीं था कि छुट्टी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, उस समय ऐसा था। फिर हमारी एचआर पॉलिसी आती है अप्रैल 2019 में, जिसमें ये हुआ कि अब लीव्स हमारी जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। तो यहाँ पर 16 छुट्टियां मिली हमको जनवरी से लेके दिसंबर तक, लेकिन 16 में से हमारी 12 ही कैरी फॉरवर्ड हुई। क्यों? क्योंकि हमारा एचआर पॉलिसी जो लागू हुआ वो लागू हुआ अप्रैल 2019 से। तो अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने की छुट्टियां हमारी लैप्स हो गई, और उसके बाद की जो है वो हमारी कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो 12 हो गई। फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 16 मिली, कोई भी यूज नहीं की, तो वो 16 12 में ऐड हो गई, 28 हो गई। फिर चौथे साल 16 मिली, कोई यूज नहीं की, फिर 28 में 16 ऐड हो गई, 44 हो गई। ऐसे ही 16 ऐड होते होते 60, 76, 92, 108, 120, और आप देखेंगे यहाँ पर 9th ईयर में यहाँ 100 आपके जो 8 साल के कंप्लीशन के बाद एक भी छुट्टी यूज नहीं की, तो 108 छुट्टियां हमारी बिल्कुल वो हो गई, हमारे पर जमा हो गई। बट 9th ईयर में 16 छुट्टियां थी, एक भी यूज नहीं की, लेकिन अब हमारी 12 ही कैरी फॉरवर्ड होंगी। क्यों? क्योंकि 108 के बाद 12, 120 से ज्यादा आपकी कैरी फॉरवर्ड होंगी नहीं। ठीक है। फिर मान लीजिए 10वें साल में भी कोई एमएल नहीं ली, तब भी हमारा एक भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 120 से ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप सिंपल वे में आप इसको समझिए कि अप्रैल में जो जिन लोगों को अप्रैल 2018 में छुट्टियां मिली थी, अगर नहीं यूटिलाइज की थी तो वो आपकी लैप्स हो गई। अप्रैल 2019 में जो छुट्टियां आपको मिली थी, अगर नहीं यूज की तो 4 आपकी लैप्स हो गई होंगी और 12 आपकी कैरी फॉरवर्ड हुई होंगी। और उसके बाद तो 16 आपकी उसके बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया है या पुराने लोग, तो वो तो अप्रैल 2019 के बाद वाले तो सभी को 16 छुट्टियां मिली हैं, और वो आपको कैरी फॉरवर्ड होती जाएंगी जब तक कि आपकी 120 ना हो जाए। तो मेडिकल लीव्स के बारे में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैटरनिटी लीव contractual female employees shall be entitled for maternity leave of 180 days paid leave as per the Maternity Benefit Act
1961 and modification made thereafter in the act. The Maternity Benefit Act 1961 was adopted by Government of UP on 22nd February 1974 and will be effective in Uttar Pradesh from the said date. Maternity leave will be treated as paid leave, यानी कि आपकी पेड लीव होगी। कोई भी महिला प्रेगनेंसी के बाद किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए 180 दिन की छुट्टियां वो ले सकती है, जो कि हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत आता है। इसके लिए सिंपली एक एप्लीकेशन देनी होती है, एक गायनेकोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन लगता है एप्लीकेशन के साथ और उसी के आधार पे आपकी लीव्स सैंक्शन हो जाती है। और इसमें एक सेक्शन 5 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है उसमें कहा है कि यदि आप कोई बच्चा, क्योंकि अभी मुझे एक लोगों ने पूछा था कि बच्चा एडॉप्ट किया है, एडॉप्शन के केस में क्या है। देखिए, कोई भी चाहे एडॉप्ट किया हो या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहता है वो सब आपको लाभ यहाँ पर मिलते हैं। तो यदि कोई बच्चा आपने अडॉप्ट किया है तो उसके केस में इट स्टेट्स दैट अ वुमन हु लीगली अडॉप्ट्स ए चाइल्ड बिलो 3 months ओल्ड विल बी एंटाइटल्ड टू 12 weeks ऑफ मैटरनिटी लीव। यानी कि कोई वुमेन यदि लीगली, ऐसा नहीं है कि किसी रिश्तेदार का बच्चा ले लिया कि हमने अडॉप्ट किया है, लीगली अडॉप्ट करना होगा, ठीक है। लीगली अडॉप्ट किया है तो, और बच्चा 3 महीने से छोटा होना चाहिए जिस समय आपने अडॉप्ट किया हो, ठीक है, तो आपको 12 weeks की छुट्टी मिलती है। तो 12 weeks यानी कि ये कोई 84 days, ठीक है। तो इसको एक बार और हम इसको समअप कर लेते हैं कि देखिए, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो छुट्टियां मिलती हैं, जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज को मिलती है ऐसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को भी मिलते हैं। 180 days की पेड लीव का प्रोविजन है और इसमें सिंपली आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करना होता है विद एप्लीकेशन कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत 180 days की लीव चाहिए, वो आसानी से सैंक्शन हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट के केस में सीएमओ इसको सैंक्शन करते हैं और स्टेट के केस में इसको सैंक्शन करने की अथॉरिटी एमडी एनएचएम को है। यदि आप कोई बच्चा गोद लेते हैं लीगली तो बच्चा 2 शर्तें हैं। पहला तो ये कि आप लीगली अडॉप्ट करें बच्चे को, दूसरा ये कि बच्चा आपका 3 महीने से कम होना चाहिए। तो उस केस में महिला को 12 weeks की मैटरनिटी लीव प्रदान की जाती है। आई होप कि मैंने सभी कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसको कवर कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पैटर्निटी लीव जो है यूपीएनएचएम में पॉलिसी में ऐड हुई थी, जिसमें 15 दिन की जो लीव है वो दी जाती है फादर को इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ ए न्यू चाइल्ड। इसको हम एक बार देख लेते हैं जो हमारे एचआर पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल मेल एम्प्लॉइज शैल बी एंटाइटल्ड फॉर पैटर्निटी लीव ऑफ 15 days बिफोर और अप टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। If paternity leave is not taken within 6 months of the birth of the child, it is treated as lapsed. Similar provisions are applicable on the adoption of child under the age of 1 year. Paternity leave will be treated as paid leave. Such leaves will be limited to 2 occasions, subject to a maximum number of 2 living surviving children. Prior approval must be taken from the mission director, additional mission director at SPMU, or in case of district level, same sanctioning power shall rest with DHS with recommendation from CMO of concerned district. तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें 15 दिन की छुट्टी दी जाती है, ठीक है, और छुट्टी लेने के लिए एक शर्त है कि बच्चे के जन्म के 6 महीने के अंदर ही आपको वो छुट्टियां लेनी होती हैं, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएंगी, ठीक है। और सिमिलर प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन द एडॉप्टेशन ऑफ चाइल्ड। यदि कोई व्यक्ति कोई बच्चा एडॉप्ट करता है, ठीक है, अंडर द एज ऑफ 1 year, 1 साल से छोटी उम्र का, उससे बड़ा है, आप एडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको पैटर्निटी लीव नहीं मिलेगी। मगर 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा यदि आप एडॉप्ट कर रहे हैं लीगली, ठीक है, तो पैटर्निटी लीव आपको मिल जाएगी और ये पेड लीव है, इसकी सैलरी भी मिलेगी। लेकिन यह छुट्टियां आप सिर्फ 2 बार ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते हैं। प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा पहले से, आपको मिशन डायरेक्टर या डिस्ट्रिक्ट के केस में आपको डीएचएस के थ्रू, जिसमें सीएमओ आपका रिकमेंड करेंगे, ठीक है।
इसमें एक और अच्छी चीज है कि एनी वीकली ऑफ हॉलीडे विच मे फॉल ड्यूरिंग द लीव पीरियड मे नॉट बी काउंटेड एज पैटर्निटी लीव। यानी कि जो 15 दिन की आप छुट्टी लेते हैं उसमें यदि कोई छुट्टी पड़ती है बीच में कि संडे पड़ता है या आपका कोई गेस्टेड हॉलीडे पड़ता है तो वो आपकी लीव में काउंट नहीं होता पैटर्निटी लीव में। तो उसको छोड़कर यानी कि जो पैटर्निटी लीव है वो 15 वर्किंग डेज की छुट्टी है, 15 वर्किंग डे। यदि बीच में कोई दूसरी छुट्टी पड़ रही है तो वो पैटर्निटी लीव में काउंट नहीं होगी। To avail paternity leave, employee has to produce a medical certificate confirming maternity of his wife with valid proof of his wife's name। कि इस छुट्टी को लेने के लिए आपको सिंपली अपने एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और विद वैलिड प्रूफ ऑफ हिज वाइफ्स नेम, आपकी वाइफ का नाम का आपको वैलिड प्रूफ देना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं और या कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं और डिटेल में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि छुट्टी जो 15 दिन की आप ले रहे हैं इसमें जो वीकली ऑफ होते हैं या गेस्टेड हॉलीडेज होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। वो आपके एक्स्ट्रा छुट्टियां होती हैं, उनके अलावा आपको 15 दिन की छुट्टियां दी जाती है। यदि आपकी छुट्टी के बीच में भी कोई हॉलीडे आ रहा है तो वो भी काउंट नहीं होगा। तो ऐसे मान लीजिए आपने 15 दिन छुट्टी ली और बीच में 3 हॉलीडे आ रहे हैं, 2 संडे आ रहे हैं और एक कोई गेस्टेड हॉलीडे आ रहा है, तो वो छुट्टी आपकी 18 दिन की हो जाएगी। क्यों? 15 आपकी पैटर्निटी लीव और 3 जो बीच में हॉलीडे आए। और इसको लीव को लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है जिसमें कि वो आपके वाइफ का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी हो सकता है हॉस्पिटल से, और लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ होता हो कि वो आपकी वाइफ है। तो पैटर्निटी लीव आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक अलग से पॉइंट ऐड कर रहा हूं मैं, लीव विदाउट पे। देखिए लीव विदाउट पे क्या होता है कि यदि आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, पैटर्निटी लीव उसी केस में ले सकते हैं आप जब आपने आपके बच्चा हुआ हो, ठीक है। मैटरनिटी लीव महिलाएं ले सकती हैं, ठीक है। कैजुअल लीव और एमएल यदि आपकी नहीं बची हैं और किसी कारणवश आपको ज्यादा छुट्टियां चाहिए तो लीव विदाउट पे का भी प्रावधान है जिसमें आप पहले से अनुमोदन लेकर के आप लीव विदाउट पे ले सकते हैं, जिसमें कि आपको जो छुट्टियां मिलेंगी उसके एवज में सैलरी नहीं दी जाएगी। तो मिशन डायरेक्टर इसके लिए स्टेट लेवल पर सैंक्शनिंग अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है और विद रिकमेंडेशन फ्रॉम सीएमओ ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो एक एप्लीकेशन देनी होती है आपको कि आपको कोई आवश्यक कार्य है और आपके पास दूसरी कोई छुट्टियां नहीं है तो आप लीव विदाउट पे लेना चाहते हैं, तो इस केस में आपको छुट्टी सैंक्शन कर दी जाती है, बट उतनी अवधि की आपको वेतनमान नहीं दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड लीव विदाउट पे। अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। All leaves are subject to prior intimation and prior approval has to be obtained by the concerned employees from his competent authority. In case where prior approval is not possible due to personal reasons, it is expected that the employees would inform the competent authority and convey the reasons as well as likely duration of the absence from the work over telephone, fax, etc. On resuming duty, the employee shall forthwith submit a suitable leave application to his competent authority. यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि यदि आप कोई भी लीव ले रहे हैं, चाहे वो कैजुअल लीव ले रहे हो, चाहे मेडिकल लीव ले रहे हो, ठीक है, या आप लीव विदाउट पे ले रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपको ये पहले से एप्लीकेशन लिख करके आपको प्रायर अप्रूवल लेना होता है कि आप ये अवकाश ले रहे हैं। इन सम केसेस की आप कहीं बाहर गए हुए हैं और कोई मेडिकल रीजन हो गया या कोई अर्जेंसी हो गई या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से आप पहले से अप्रूवल नहीं ले पाए, तो उस केस में अपने नोडल ऑफिसर को तुरंत फोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से आप अवगत कराएंगे कि आपके साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से आपको अवकाश चाहिए। उस केस में आपको अवकाश दे दिया जाएगा, किंतु वापस आने के बाद आपको कंपिटेंट अथॉरिटी यानी कि अपने नोडल ऑफिसर से वो छुट्टी सैंक्शन करानी होगी बाद में। तो लेकिन ये वाला जो आपका पॉइंट है ये उस केस में है जब कोई अर्जेंसी हो जाती है, ऐसी अर्जेंसी जिसमें कि आप
पहले से अप्रूवल नहीं करा पाया है, वरना नॉर्मल केस में आपको अपने अवकाश का अप्रूवल पहले से ही कराना होता है। तो आई होप कि सभी कुछ यहाँ पर हमने कवर कर लिया है, और जितने भी तरह की लीव्स होती हैं उसको मैंने विस्तार से बताया है। किसी को कोई डाउट ना रहे, इसलिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कैजुअल लीव आपको 14 डेज की एक कैलेंडर ईयर में मिलती है। ये फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं होती, कोई भी लीव फाइनेंशियल ईयर वाइज नहीं है, सभी आपके कैलेंडर ईयर वाइज है। आपको एक कैलेंडर ईयर में 14 डेज की कैजुअल लीव मिलती है। कैजुअल लीव लेने के लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, और कि आपको इस डेट को इस कार्य के लिए अवकाश चाहिए। कैजुअल लीव के केस में आप 5 दिन से ज्यादा एक रूम में छुट्टियां नहीं ले सकते, आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ऑफिस आना पड़ेगा, उसके बाद आप ले सकते हैं। लेकिन आप 5 दिन से ज्यादा नहीं ले सकते। यदि लेते हैं तो फिर जितनी एक्स्ट्रा छुट्टियां लेंगे वो लीव विदाउट पे हो जाएगी, जिसमें आपको उतने दिनों का वेतन नहीं दिया जाएगा। मेडिकल लीव के केस में 16 डेज की लीव है, आपको पता है, और वो कैरी फॉरवर्ड होती है। 16 आपको अवकाश मिलते हैं, जितने आप नहीं यूज करते हैं उतने आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। ऐसे ऐसे करके आप 120 तक छुट्टियां अपनी जमा कर सकते हैं। कभी भी मेडिकल रीजन में आप बड़ा कोई मेडिकल रीजन हो जाता है तो आप 4 महीने, 120 डेज का मतलब होता है लगभग 4 महीना, तो 4 महीने की आप एक साथ अवकाश ले सकते हैं। और मेडिकल लीव के केस में भी वो 5 दिन का बाउंडेशन नहीं है। यदि आप 16 दिन का कोई अवकाश, आपको कोई बीमारी हो गई, तो एक कैलेंडर ईयर में भी आपको जो 16 छुट्टियां मिली वो भी एक साथ ले सकते हैं। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे कि कैजुअल लीव में है। कैजुअल लीव में आप एक साथ 5 छुट्टियों से ज्यादा नहीं ले सकते। मैटरनिटी लीव जो आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बताता है, जितनी भी कर्मचारी महिला है वो उसकी छुट्टी ले सकती है। 180 डेज की छुट्टी मिलती है इन केस ऑफ आपका स्वयं का बच्चा होता है, और यदि कोई महिला किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो बच्चा यदि 3 माह से छोटा है तो उनको 12 वीक्स की छुट्टी मैटरनिटी लीव मिलती है। पैटर्निटी लीव 15 दिन की है, जो कि एक साथ 15 दिन की छुट्टी ली जाती है। पैटर्निटी लीव के केस में ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन अभी ले ली, 5 दिन अभी ले ली, वो 15 दिन की छुट्टी आपको एक साथ लेनी होती है, और वो बच्चे के जन्म के आपको 6 महीने के अंदर ही लेनी होती है। उसके बाद वो छुट्टी लैप्स हो जाती है। यदि कोई पुरुष किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और बच्चा 1 साल से छोटा है तो उस केस में भी आपको पैटर्निटी लीव मिल जाएगी। तो लीव्स का इतना ही था यूपीएनएचएम का। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी साथियों को, जितने भी साथी हैं आपके जो भी एनएचएम में कार्यरत हैं, उनको इसका लिंक फॉरवर्ड कर दें तो वो लोग भी देख लें और उनको भी समझ में आ जाए कि कैसे अवकाश कितने कितने उनको मिल सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।